हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास द्वारा कृत मंदोदरी की रावण को सीख नामक अध्याय का हिंदी अनुवाद करेंगे। मंदोदरी की रावण को सीख में कई भाग हैं, सुंदरकांड, लंका कांड। तो सबसे पहले हम सुंदरकांड का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले इसकी एक जो ये संवाद है किस जगह का है, इसमें जो भावार्थ है वो क्या है, वो एक बार हम देख लेते हैं। ये घटना तब की है जब रावण को समझाने राम जी दूत भेजते हैं रावण को समझाने कि अंतिम अवसर, आपके लिए अंतिम अवसर प्रदान कर, अभी हमारे लिए सीता जी को दे दो, आपको माफ़ कर दिया जाएगा और हम यह समुद्र तट से ही वापस चले जाएंगे। दूत आता है लंका में, सुनाता है रावण को, लेकिन रावण नहीं मानता है, वापस दूत को भेज देता है कि मैं उस खल को कभी भी सीता को नहीं दूंगा। दूत वापस जाता है, वापस चला जाता है। ये सारा दृश्य मंदोदरी देखती है तो मंदोदरी को पता चलता है कि अब इसका विनाश निश्चित है। जो दूत था अंतिम बार जब भगवान राम जी ने भेजा था वह भी वापस कर दिया। अब तो युद्ध अवश्य है। तो युद्ध की जो आगामी घटनाएं, जो आगामी विनाश था, जो लंका का, कुल का, इस रावण के का, पूरे वंश का जो विनाश था, वो दिखाई दे रहा है मंदोदरी को। तो मंदोदरी कह रही है, फिर रावण को समझा रही है और कह रही है। तो ये वही संवाद है सुंदरकांड का, जो प्रथम आपका ये पद है, ये वही संवाद है जब मंदोदरी की रावण को सीख। कंत करस हरिसन पर हरऊ, मोर कहा अति हित ही धरऊ, समझत जासु दूत कई करनी, सिरवही गर्भ रजनीचर घरनी, तासु नार निज सचिव बुलाई, पठबऊ कंत जो चहो बुलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार असंभव कीने, राम बान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगे गिर सतना तब लगे जतन करहु तज टेक। विद्यार्थियों, एक बार हम इसका जो कठिन शब्दार्थ है उनको देख लेते हैं, बाद में इनका हम गहराई से अर्थ करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो कठिन शब्दार्थ है, कंत। कंत का मतलब होता है पति, स्वामी। करस का मतलब होता है क्रोध या विरोध। हरि यहाँ भगवान राम के लिए आया है। सन, संग। परिहरऊ, त्याग दो या छोड़ दो। मोर, मेरा। कहा, कहना। अति, हित। हिय का मतलब होता है हृदय। धरऊ, धारण कर लो। समझत जासु दूत कई करनी। करनी, किया गया कार्य। सिरवही, गर्भ रजनीचर घरनी। रजनीचर बोलते हैं राक्षस को, घरनी बोलते हैं घरवारी को, सिरवही बोलते हैं गिर गए। सिरवही, गिर गए। पठबऊ, भेज दो। तासु नार निज सचिव बुलाई। पठबऊ, पठबऊ होता है भेज दो। कंत, स्वामी। तब कुल, कुल का मतलब होता है वंश। विपिन, विपिन का मतलब होता है जंगल। दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। निशा, रात। शीत, सर्दी। सुनऊ नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार। शंभु, शंभु का मतलब होता है भोलेनाथ। अज, ब्रह्मा कीने। राम बाण, अहि, अहि का मतलब होता है सर्प। गण, समूह। सरिस का मतलब समान। गण का मतलब समूह। निकर, निकर का मतलब भी समूह होगा यहाँ पर। निशाचर, निशाचर का होता है राक्षस। निशामान रात, चरमान चलने वाला। रात में चलने वाला होता है जो राक्षस होता है। और एक बात, जितने भी अपने रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं, निशा, रजनी, इनके पीछे अगर चर लग जाता है ना, जैसे रजनीचर, निशाचर, तो उसका मतलब होता है राक्षस। किसी भी
रात्रि के पर्यायवाची शब्द के पीछे अगर चर लगा दिया जाता है तो वह राक्षस का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। भेक का मतलब होता है मेंढक। जब लगी ग्रसत निगलने लगती है या मारने लगते हैं। तज माने त्यागना, और टेक, टेक माने होता है जिद। चलो तो विद्यार्थियों एक बार अब इसका अर्थ देखते हैं। कंत करस हरिसन प्रभु कंत, हे स्वामी। मंदोदरी कह रही है रावण से, बार बार समझा रही है रावण को और कह रही है कि हे स्वामी, विरोध करस, विरोध हरि राम से संग सन संग परिहरव छोड़ दो। हे स्वामी, जो आपने भगवान श्री राम के साथ विरोध साध रखा है उसे आप त्याग दो या छोड़ दो। मोर कहा अति हितिय धरो, मोर मेरा कहा कहना अति अवश्य हित, तुम्हारे हित के लिए ये है, ये माने हृदय धरो, धारण कर लो। अतः कह रही है कि मोर कहा, मेरा कहना मानो और ये बात अपने हृदय में धारण कर लो, और यह तुम्हारे हृदय के लिए ही कह रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ, इसको अपने हृदय में धारण कर लो। समझत जासु दूत कही करनी, कि समझो तो सही। रावण को समझा रही है मंदोदरी कि आप उससे दुश्मनी कर रहे हो, उस राम से जिसके दूत की करनी को समझो तो उसके दूत ने क्या किया था। समझत जासु दूत कही करनी, कि उसके दूत ने ही लंका को जला दिया था, इतना बलशाली था, तुम तो उससे दुश्मनी साध रहे हो, उसके भगवान से दूत के। तो समझत समझो, जासु जिसका, दूत जो दूत था भगवान हनुमान जी, कई जो यहाँ किया, करनी जो कार्य किए थे। समझत जासु दूत कही करनी, के हे नाथ समझो उसके दूत की करनी को। सिरवही गर्भ रजनीचर घरनी, कि उनके दूत के महाबल को देखकर सिरवही गिर जाते थे गर्भ गर्भ रजनीचर राक्षस घरनी की स्त्रियों के, कि उस महाबलशाली हनुमान जी के, उनके भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी के डर से जितनी भी राक्षसी थी उनके गर्भ गिर जाते थे। आप उन महाबलशाली हनुमान जी की तो छोड़ो, उनके स्वामी श्री राम के साथ दुश्मनी साध रहे हो। तासु नार निज सचिव बुलाई, तासु उनकी नार निज सचिव बुलाई, तासु नार उनकी नार को दे दो उनका कोई निजी सचिव बुलाकर। मंदोदरी जी कह रही हैं कि भगवान श्री राम की नारी को उनका कोई भगवान का सचिव बुलाओ और उन्हें सौंप दो। पठवऊ कंठ जो चाहूँ भलाई, पठवऊ भेज दो कंठ स्वामी जो चाहूँ भलाई, जो तुम अपनी भलाई चाहते हो हे स्वामी तो सीता को वापस भेज दो। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सीता को राम जी को नहीं दोगे, तो वह तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे तब कुल कमल विपिन दुखदाई, जिस प्रकार कमल के वंश के लिए और जंगल के लिए, कमल के वंश के लिए और जंगल के लिए सीता सीत निशा समाई, ये वह इसी प्रकार होगा कि जब कोई कमल के फूल का वन या जंगल होता है और सर्दी होती है, तो सर्दी उस कमल के जंगल के लिए या कमल के वन के लिए कितनी विनाशकारी होती है, उसके लिए उसका संपूर्ण विनाश कर देती है सर्दी। उसी प्रकार अगर राम के साथ आप यही विरोध साधते रहोगे तो राम भी तुम्हारे कुल के लिए, और ये राम नहीं सीता भी तुम्हारे कुल के लिए उसी तरह दुखदाई होगी जिस प्रकार किसी जंगल के लिए सर्दी दुखदाई होती है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। यहाँ कहने का भावार्थ यही है कि जिस प्रकार कमल के वन के लिए सर्दी विनाशकारी होते, उसी प्रकार तुम्हारे वंश के लिए सीता विनाशकारी साबित होगी। सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हितना तुम्हारा शंभु अज कीने। और मंदोदरी जी कहती हैं कि सुनो नाथ सीता बिनु दीने, कि तुम्हारा बिना सीता दिए के कोई भी भला नहीं कर सकता। हित ना तुम्हारा शंभु अज कीने, और यह हित ना तो तुम्हारा शंभु जी भोलेनाथ जी कर सकते हैं और ना ब्रह्मा जी कर सकते हैं, अगर तुम इस जिद को नहीं त्यागोगे तो। रामबाण अहिगन सरे से निकर निशाचर भेक, रामबाण और
मंदोदरी जी कहती है कि राम के बाण अहिगन, तुम्हारे राम के बाण अहि माने सर्प, गण माने समूह, सर्प के समूह के समान है। निकर निशाचर भेद, और जो तुम्हारी सेना है वह, तुम्हारी जो राक्षसों की सेना है वह मेढकों के समान है। जब लगे ग्रसत न तब लगे, और जब यह सांपों, जिस प्रकार सांपों का समूह मेढकों को निगलने लग जाता है, उसी प्रकार भगवान राम की सेना आपकी राक्षस की सेना को निगलने लग जाएगी। तब जब लगे गिरसत, जब निगलने लग जाएगी, तब लग जतन करो तज टेप, तो यत्न करो उन्हें बचाने का, और अपनी यह जिद जो तुमने पाल रखी है, साध रखी है भगवान श्री राम के साथ विरोध की, उसको आप त्याग दो। अब अगला पद देखते हैं। ये जो अगला पद है ये लंका कांड से लिया गया है। मंदोदरी सुन प्रभु आयो, कौतुकई पदोद बंधायो, कर गई पतही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर वाणी, चरण नाय सिर अंजल रोपा, सुनो वचन पिय हरि पर हरि कोपा, नाथ बैरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकई जीत जाहि सो, तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल कदो तो दिन करई जैसा, अति बल मध कै टब दो, जहि मारे महावीर दित सुध संहारे, जे बल बांध सहस भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन महिवारा, तासु ब्रोध न कीजय नाथा, काल करम जिब जाके हाथा, रामई सौंप जानकी, नाय कमल पद्मात, सुत कहूँ राज समर्पण, जय भजय रघुनाथ। एक बार कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुकई खेल खेल में, पाथोदी समुद्र बंधायो, बांधा या निर्माण किया बनाया, कर हाथ गही पकड़कर, पते ही पति, निज आनी अपने निज महल, नाई झुकाकर, सिरु सिर, अंचल आंचल, रोपा फैलाया, पिय पिया, परिहरि त्याग दो, कोपा क्रोध, बैरु वैर, खलु खद्योत होता है निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, खद्योत माने जुगनू एक कीट होता है, दिनकर ही सूर्य, मधु और कैटव ये दोनों राक्षसों के नाम है। महावीर द्वितीय सुत, द्वितीय के जो सुत हैं अर्थात राक्षस, द्वितीय सुत यहाँ किसके लिए आया है, राक्षस के लिए। संहारे उनका संहार किया या मार दिए, सहस्रभुज सहस्त्रबाहु ये राक्षस का नाम है। अवतरेउ अवतार लिया, हरन हरने, मही पृथ्वी भारा भार पृथ्वी का भार, तासु क्रोध न कीजय नाथा, काल करम जब जाके हाथा, काल करम जीव जीव, राम ही सौंप जानकी, नाय कमल पद्मात। इसमें तो सभी शायद सरल हैं, सभी आते होंगे। सुत पुत्र, राज समर्प वन, राज को सौंप कर वन में चले जाओ, जय बजे रघुनाथ। हाँ तो बच्चों अर्थ देखते हैं इसका, ये तो हो गया लगभग। इसमें कुछ ऐसे हैं जो रह गए हैं वो अपने आप आ जाएंगे धारा में। तो मंदोदरी जी कहती हैं जब भगवान श्री राम युद्ध की सारी तैयारियां कर लेते हैं और पुल भी बांध लेते हैं, और पुल बांधने के बाद उनकी सेना का बस आक्रमण ही होने वाला होता है, उससे पहले की यह घटना है। तो मंदोदरी जी कहती हैं रावण से, मंदोदरी सुन प्रभु आयो। मंदोदरी कहती हैं कि हे रावण, हे नाथ, हे स्वामी, मैंने सुना है कि प्रभु आने वाले ही हैं अब युद्ध के लिए। कौतुक ही पथोद बनायो,
और उन्होंने तो खेल ही खेल में यह समुद्र भी बांध दिया है, समुद्र पर पुल भी बना दिया है। और इस संभावना से अपने फिर आगे कहती है, कर गही पतई भवन निज आनी। कर माने पकड़ कर, कर माने हाथ, गही माने पकड़ कर, कर गही हाथ पकड़ कर पति पति को भवन निज आनी, वह अपने निजी महल में ले गई। अर्थात मंदोदरी अपने पति के हाथ को पकड़कर अपने भवन के निज भवन में ले गई और उनसे बोली परम मनोहर वाणी, और उनसे बड़ी ही मधुर और मनोहर वाणी में बोलने लगी, कहने लगी। और चरण नाय सिर अंचल रोपा, चरण उनके चरणों में नाय नवाकर सिर अंचल रोपा। अर्थात रावण के मंदोदरी जी ने रावण के चरणों में अपना सिर नवाकर और आंचल फैलाकर कहने लगी, सुनो वचन पिय परिहर को पा, कहे हे प्रिय, हे पिय, हे पिया, सुनो मेरा वचन, सुनो वचन परिहरि को पा। इस जो तुमने क्रोध है, इस क्रोध को त्याग कर मेरे वचन सुन लो। कि नाथ बैरू की जो ताईसों, का हे नाथ, बैर तो सिर्फ उसी से करना चाहिए बुद्धि बल सके जीत चाहे सो, जिसको हम बुद्धि या बल के द्वारा जीता जा सकता है। भगवान श्री राम है, वो तो स्वयं भगवान है, उनको तो किसी भी प्रकार से जीता ही नहीं जा सकता। अतः आप उनसे क्यों विरोध साध रहे हो, अथवा उनसे बैर क्यों साध रहे हो। मंदोदरी कहती है कि हे नाथ, बैर की जो ताई सो, हे नाथ, बैर तो सिर्फ उसी से करना चाहिए बुद्धि बल सके जीत जाहि सो, जिसको बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सकता है। तुम ही रघुपति अंतर कैसा। और मंदोदरी जी कहते तुम में और भगवान में तो अंतर ऐसा है कि तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और रघुपति राम में अंतर कैसा, उनमें तो अंतर खल खदोत दिन करो जैसा, वो तो ऐसा है तुम दोनों में अंतर। तो जैसे खदोत जुगनू और दिनकर, जिस प्रकार जुगनू छोटा सा एक कीट होता है वो चमकता है, और एक सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को सुशोभित करता है या प्रकाशित करता है, वह अंतर ही राम और रावण में बताया है। एक बार और देखते हैं। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, मंदोदरी जी रावण से कहती है तुम में और रघुपति में अंतर जैसा है खल खदोत दिनकर। जिस प्रकार एक खदोत जुगनू पक्षी होता है, वो तो रावण की तुलना करिए जुगनू पक्षी से, और दिनकर ही और भगवान श्री राम की तुलना करिए सूर्य से। और भगवान राम की प्रशंसा करते हुए, उनके बल की प्रशंसा करते हुए मंदोदरी जी कहती हैं, अति बल मधु कैटव जे मारे। कि भगवान श्री राम वो उन्होंने तो अपने अति बल से, अपने शक्ति से मधु और कैटव नामक दोनों राक्षसों को मार दिया था। और महावीर दिति सुत संगारे, और जो महान वीर राक्षस थे दिति के सुत जो राक्षस थे, उन्होंने मार दिया। और जेबल बांध सहसबुज मारा, और जिन्होंने अपने बल के द्वारा सहसबुज को बांध कर मार दिया था, सोई अवतरे मरण। और वह भगवान श्री राम तो सोही अवतरे, उन्होंने तो अवतार लिया है हरन हरने मही भारा, पृथ्वी के भार को हरने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। तासु विरोध न कीजे नाथ, काल कर्म जब जाके हाथा। कि हे नाथ, आप तो उससे बैर साध रहे हो कि जो संसार पूरी सृष्टि ही उनके हाथ में है। कि तासु विरोध न कीजे नाथ, काल कर्म जब जाके आता। कि हे नाथ, तासु विरोध न कीजे नाथ, कि उससे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। काल, मृत्यु, कर्म, जितने भी संसार के क्रियाकलाप हैं, जीव जितने भी इस पृथ्वी पर जीव मौजूद हैं, जाके हाथ, ये सारे तो उसी के हाथों में हैं। राम ही सौंप जानकी नाय कमल पद्माथ। और मंदोदरी जी कहती है रावण से कि हे नाथ, मेरा कहा मानो तो राम ही सौंप जानकी, राम को सौंप दो सीता जी को। जानकी मतलब सीता जी, कि भगवान श्री राम को जानकी को सौंप दो। नाय कमल पद्माथ, मैं आपके कमल चरणों में माथा नवाती हूँ। अर्थात अर्थ ये निकलेगा इसका कि मंदोदरी जी रावण के चरणों में अपना माथा नवाकर, झोली फैलाकर उनसे कहती है कि राम जी के लिए माता सीता को सौंप दो। और कहती है सुत कहूँ राज समर्पण,
जाय भजऊ रघुनाथ और सुत कहूँ राज समर्प बन। और आप जो ये राज है, शासन है, सिंहासन है, इसको अपने बेटे के लिए सौंप दो। जाय भजऊ रघुनाथ, और तुम तो जाकर वन में जाकर भगवान श्री राम का भजन करो, भगवान श्री राम को भजो। अगला देखते हैं पद। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागु सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहे यस नीति दसानन, चौथे पन जाहे नृप कानन। तासु भजन कीजय तय भरता, जो करता पालक संघरता। सोय रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी। मुनवर जतन करही जेहि लागे, भूप राज तज होय वैरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। ज्यों पिय मानो मोर सिखावन, सुजस होय तेहु पुर अति पावन। अस कहि नयन नीर भर, गहि पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ, अचल होय यही बात। इस पद के माध्यम से पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते, बाद में लगाएंगे। कठिन शब्दार्थ में नाथ दीन दयाल, दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले। बागई बाग, सन्मुख सामने, गए नहीं खाता, ना खाई नहीं खाता है। सुर देवता, असुर राक्षस। चराचर, चर प्लस अचर, दीर्घ संधि होगी ना इसमें। चर प्लस अचर, चर होता है सजीव, अचर होता है निर्जीव। जितनी भी जड़ वस्तु हैं अचर, जितनी भी चेतन वस्तु हैं चर। अर्थात इसका अर्थ निकलेगा जीव जगत, जड़ जो भी है जीव जगत में, निर्जीव सजीव।